चलिए बात करते हैं इस विषय पर। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ अजय वर्मा है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मटरू नागर मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता है और कुछ ही देर में कैलाश सोनी जो कि भाजपा के राज्यसभा से सांसद है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है अभी, अजय वर्मा जी और मटरू नागर जी। मटरू जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, 12 बजे से पहले और 4 बजे के बाद क्या कुछ ऐसा है जो आपको परिवर्तित अब दिखाई दे रहा है? मटरू जी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा आंदोलन था केवल जन भावनाएं अपने प्रति जागरूक करने का था और रेल आंदोलन की जननी है। हर आंदोलन की रेल ही जननी है। हम तो चाहते हैं सरकार रेल चलाए और हमने हर यात्री का बिल्कुल सम्मान किया है और एकदम आदर के साथ रेल की पूजा की है, रेल पे फूल मालाएं चढ़ाई है। जन भावनाएं तो आपके पक्ष में थी मटरू जी, जन भावनाएं तो आपके पक्ष में थी। आपकी अगर माने तो आप पक्ष में करने की क्या बात आई? कुछ गड़बड़ हो गई थी क्या बीच में? नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है। गड़बड़ सरकार और चंद मीडिया उन्हें गड़बड़ लग रही है। बाकी कतई कोई अब इसी रेल रोको आंदोलन को ऐसा कर रहे, कोई असर ही नहीं हुआ। मतलब क्या असर देखना चाहते हो, क्या असर देखना चाहते हैं? नहीं भाई तो पूछ रहे हैं सर, शांतिपूर्वक हो रहा है। नहीं सर, तो फिर असर और क्या असर देखना चाहते हैं? हमारी समझ में यही बात नहीं आ रही। मटरू जी यही बात तो समझने के लिए चर्चा कर रहे हैं सर। हमने कहा है कि आंदोलन, हमने क्या, उत्तर रेलवे ने कहा है कि आंदोलन जो है वो विफल रहा है, कहीं पर कोई बहुत बड़ी हिंड्रेंस, बीच में बड़ी रुकावट नहीं थी। आपके अनुसार क्या जो लोग बोल रहे हैं भूल में बोल रहे हैं, उनको ये अहंकार और भूल दोनों निकाल देनी चाहिए। नहीं, आपके अनुसार क्या आंदोलन सफल रहा है? बिल्कुल सफल रहा है, शांतिपूर्वक रहा है। कैसे? और किसी तरह की कोई भी अराजकता नहीं हुई, किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई, रेलवे को कोई नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल सफल कैसे रहा है, इतना पूछ रहा हूँ, सफल कैसे रहा है? आप कैसे ये तय कर रहे हैं कि आंदोलन सफल रहा है? सर, हम इसलिए कह रहे हैं, जिस प्रकार की हमने रणनीति बनाई थी, जिस टाइम का जो शेड्यूल दिया गया था हर कार्यकर्ता को, हर किसान को, वो शांतिपूर्वक और बिल्कुल समय के अनुसार सब कुछ बढ़िया हो गया। सर वो सब तो ठीक है, हमारा आंदोलन बिल्कुल सफल है। आपने रेल रोकी क्या? जी, आपने ट्रेन को रोका क्या? हाँ जी, बिल्कुल ट्रेन रोकी है। हाँ, कितनी ट्रेन रोकी? रेलवे स्टेशन बिल्कुल, मैं खुद था, ट्रेनें रोकी हैं बाकायदा। उनका कितनी जलपान कराया यात्रियों को, मटरू जी, सब चीज जो भी इस किसान पे बना उनका सम्मान किया, मालाएं पहनाई। नागर साहब, कितनी ट्रेन रुकी है कुल मिलाकर? कोई डेटा आपके पास, अंदाजा हो? नहीं, हम फिलहाल, मैं अभी आया हूँ वहीं से, हमारा दनकौर रेलवे स्टेशन पे था, हमने दो ट्रेनें रोकी थी। कुल मिलाकर कितनी रेल? बिहार क्रांति कौन सी है वो, और एक और थी। कुल मिलाकर कितनी रेल? इन्होंने ट्रेन चलने ही कहा दी है। ठीक है, सरकार ने ट्रेनें आज चलने ही कहा दी है। तय समय से एक ट्रेन बता दो। मटरू जी आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी कह रहे हैं आंदोलन सफल रहा, कभी कह रहे हैं चलने नहीं दी, कभी कह रहे हैं कि हाँ उत्तर रेलवे कह रहा है कि ट्रेन में कोई खास दिक्कत नहीं आई, बीच में केवल उत्कल एक्सप्रेस को जो है वो थोड़ा सा रोका गया था। मेन बात सर ये है, अगर आपने ट्रेन रोकी भी है, आप जन भावनाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आप जनता को दिक्कत पहुंचा रहे हैं। अगर ट्रेन रुकती है तो उसे संसद थोड़ी ना रुकेगा सर। नहीं, अगर ट्रेन रुकती है तो आपके पास कोई रिपोर्ट हो, दिखा दो किसी आदमी ने, एक यात्री ने बोला कि हमें किसी प्रकार की परेशानी है या हम किसान के साथ नहीं है। इतना सरकार के करने के बावजूद एक यात्री ना, एक आदमी बता दो पूरे देश में किसी ने कहा हो कि हमें ये परेशानी हुई है? नहीं सर, बिल्कुल कहा है। परेशानी तो सरकार को है। नहीं, सरकार को क्या परेशानी होगी? जिस ट्रेन के अंदर यात्री सवार थे और जो ट्रेन आपने रोकी है, क्या उसके यात्रियों ने कुछ नहीं कहा आपको? नहीं, कुछ नहीं कहा, बताइए। तो हजारों ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं। हमारी ये क्या रही है भाई? अगर कोई रूट में किसी का डाइवर्जन होगा या किसी की ट्रेन कैंसिल होगी, उसको दिक्कत तो होगी ना साहब। सर, आ रही है मेरी आवाज आपको? ठीक है, मैं मटरू जी वापस आता हूं आपके पास। कैलाश सोनी भाजपा सांसद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं कैलाश जी के पास आता हूं, अजय जी फिर मैं आपके पास आता हूं। कैलाश सोनी जी, आज का आंदोलन जो है वो किसान नेताओं का ये कहना है कि हमारी तरफ से ठीक ठाक रहा, लेकिन सरकार के कानों पर अब भी कोई जू नहीं रेंग रही है। क्या कहेंगे सर? कैलाश जी, ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं रह गया। आंदोलन की जो पवित्रता है इस हिंदुस्तान के इतिहास में
इस पवित्रता का कोई ध्यान किसानों कायदे से तो 26 जनवरी को किसानों को स्वतः अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए आंदोलन बात था। हमें जो कैलाश जी, हिंदुस्तान के कैलाश जी, अगर अपनी जानकारी आपकी करेक्ट हो तो आज आंदोलन आज भी बिगाड़ने में आपने मटरू जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। उसकी अपनी मर्यादा है। आप आंदोलन में तलवारें घुमाओगे, आप आंदोलन में लाठी लेकर जाओगे। नहीं कैलाश जी आज की बात करेंगे, अब आज की बात करेंगे। की और एनएच को नहीं रोका जाना चाहिए, हम उसके खिलाफ। देखिए, सत्याग्रही बहुत आत्मसंयमी, अपने आप को तकलीफ दे करके और सरकार के पक्ष को लोगों को प्रभावित करता है। आंदोलन मजाक नहीं है, आंदोलन गुंडागर्दी नहीं है, आंदोलन जनता को कष्ट पहुंचाने का ये विचार नहीं है। और अभी आंदोलन काय के लिए? कैलाश जी आज का आंदोलन तो शांतिपूर्ण रहा ना सर? नहीं किया था कैलाश जी आज का आंदोलन तो शांतिपूर्ण रहा है। किस बात के लिए? अभी कानून का इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ और पंजाब वालों ने तो कानून ही पारित कर दिया, फिर आंदोलन किस बात के लिए? कहाँ लागू हो गया? तकलीफ बड़ी हो तो आंदोलन करें। यही बात नहीं आई अभी तक कि आंदोलन किस लिए? 3 महीने से आपकी समझ में यही बात नहीं आई अब तक का आंदोलन किस लिए? देखिए, ये जिस पवित्रता से किसानों के नाम पर सारी मर्यादाएं सरकार पालन कर रही है, पुलिस पिट रही है, इसलिए कि आपने मुद्दा किसान को बनाया है। और इसलिए कितने मर्यादा कितना हमारा आज पंजाब किसान को किसान कब मानोगे? आज हरियाणा कितने पीछे चला गया? वापस आ जाऊंगा आपके पास, इतिहास इसका आकलन करेगा कि आपने आंदोलन किनके लिए किया। ठीक है कैलाश जी, बात का भी आकलन करेगा कैलाश जी। ये इतिहास लिखा जा रहा है। आप जैसे लोगों को इतिहास याद करेगा भविष्य में। सुबह से उठते हैं शाम तक किसान को गाली देते हो, किसान को आतंकवादी बताते हो। किसान को कोई गाली नहीं दे रहा सर। मटरू जी ये सिंपैथी कैसे ऐसे गेन करेंगे? किसान को कौन गाली दे रहा है? किसान को किसने गाली दी है? किसानों की छवि को धूमिल किया तो किसने किया? ये सवाल खुद से पूछिए सर। रात को जब सोते हैं आंख बंद करके खुद को पूछिए कि किसानों की छवि को धूमिल किसने किया है? कोई राजनीतिक दल धूमिल नहीं कर रहा है छवि को। किसानों की छवि को धूमिल किया है तो कुछ किसान संगठनों ने किया है, कुछ उन नेताओं ने किया है जो अपना राजनीतिक हित सीधा करने के लिए इस आंदोलन के अंदर आए हैं। और आप जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार करेंगे उतना ही किसानों के हित के लिए बात होगी। आता हूं मैं आपके पास, अजय जी के पास आ रहा हूं। अजय जी कैसे देखते हैं आज के आंदोलन को? देखिए, बापू की धरती है, महात्मा गांधी का देश। ये नाथुराम गॉडसे के समर्थक जो सरकार चला रहे हैं और ये क्रोनोजीवी प्रचारजीवी लोग जो सरकार चला रहे हैं, इन्हें हर चीज में तानाशाही और आंदोलन खराब दिखाई देता है। अरे भाई, किसान है, देश का 68 करोड़ किसान है, 68 करोड़ किसान और इससे संबंधित ये 125 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा आंदोलन 136 करोड़ लोगों में से। पूछो क्यों? किसानों का अन्न अगर इसके बाद 120 रुपए और 100 रुपए किलो गेहूं बिकेगा तो और सारी चीजें बढ़ेंगी। वैसे ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, गैस ने, पेट्रोल ने, डीजल ने। तो ये आंदोलन पूर्णतः सफल आंदोलन रहा है हिंदुस्तान के, क्योंकि किसान लोगों ने ये आंदोलन शांतिपूर्वक गांधी जी की तरह करने का कहा था। हम खाना खिलाएंगे, फूल देंगे, रोकेंगे, सिस्टम से करेंगे, और अपना एक प्रदर्शन का तरीका था तोड़ फोड़। ये तो बी पार्ट ऑफ द बीजेपी था, वो देश दीप बंधु था, वो सारे देश को पता है किस किस के साथ उसके फोटो थे लाल किले पर। वो तो बी पार्ट ऑफ द बीजेपी है कि क्या करना है, कैसे करना है। दिल्ली में तो इंटेलिजेंस की फेलियर थी। हमने कहा कि अमित शाह जी आपके रहते हुए लाल किले में कैसे घुस गए लोग, लेकिन इन्हीं की शहर साजिश करिए ये तो समझ में आ चुका है। अब ये बंगाल की तरफ ये काम कर रहे हैं। बंगाल के शांति प्रिया के तो देखिए, माँ दुर्गा वहां है, माँ दुर्गा ने महिषासुर का नाश किया था। वो महिषासुर मर्दनी का बंगाल स्टेट है, माँ दुर्गा की वहाँ पूजा होती है, और वहां पे भी जाके आप हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक माहौल खराब करके और इसको नहीं, मैं पहली बात तो बंगाल के विषय पर हम आज बात नहीं कर रहे हैं। जिस दिन बंगाल के विषय पर बात करेंगे, आप उस दिन वाला जो भाषण याद कर रहे हैं उस दिन बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं याद नहीं कर रहा, मैं तो कोई बात नहीं, मैं भी बता रहा हूँ सर, मैं भी बता रहा हूँ। पश्चिम बंगाल आप लेके जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल आप लेकर जा रहे हैं, वो सिलेबस है ही नहीं सर। आज जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है केवल उस पर हम बात करेंगे। आज मुद्दा केवल इतना है कि किसान आंदोलन अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसान आंदोलन अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, केवल सवाल मेरा इतना है।
आप एक अच्छे चैनल के एंकर हैं, चैनल के एंकरों को आंकड़े रखने चाहिए, आपका दायित्व ड्यूटी है। बोलिए जो आप आंकड़े लाए हैं तो आंकड़े बिल्कुल आपको लाने चाहिए और बताने चाहिए, चैनल की टीआरपी जब भी बढ़ती है। नहीं, क्या बताऊं? आंकड़े बताइए ना, आप आंकड़े बोलिए। आपने बताए वो आंकड़े पूरे देश को पता है, हमारे भी है। हमारा कहने का है इसको टैली करिए, किसान आंदोलन का ये रेल रोको आंदोलन और कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन था, है और रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक देश की जनता को महंगाई से छुटकारा नहीं मिलेगा, जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे, चाहे वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, चाहे वो और तरीके से हो। तो सिस्टम के तहत है। आज रेल रोको इन्होंने महात्मा गांधी के अंदाज में किया था, कल को और कोई बड़ा आंदोलन दूसरे तरीके से करेंगे। लेकिन एक बात मान लीजिए, ये 68 करोड़ किसानों का आंदोलन था, है और रहेगा। ठीक है, आपकी ठीक है। आप आंकड़ों की बात करें अजय जी, बड़ा साधारण सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये 68 करोड़ का आंकड़ा आप कहां से लेकर आए हैं? इतना बताइए मुझे केवल। भाई साहब 136 करोड़ लोग हैं, आप ये क्या समझते हैं कि जो किसान खेती कर रहा है? मैं विश्लेषण पूछ नहीं रहा, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ, ये 68 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया आपके? मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कि खेती से, किसानी से संबंधित और जो छोटे व्यापारी और लोग जो काम बुग्गी वाले, गोबर वाले, खाद वाले करते हैं, वो सब इसी में सम्मिलित है। ठीक है, ठीक है। 68 करोड़ में से क्या 1 लाख किसानों का सर्वे कांग्रेस पार्टी के पास है कि उन्हें दिक्कत क्या है? आप चंद किसानों के साथ महापंचायतें करते हैं जो कि राजनीतिक किसान हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर जाती हैं सर, और आप कहते हैं हमारे पास 68 करोड़ किसानों का डेटा है। करोड़ का सर्वे आपको व्हाट्सएप भेज देंगे, हम वो झूठ नहीं बोलते। अभी भेजिए मेरे पास, अभी भेजिए, मैं देश को दिखाता हूँ, मैं फोन लेकर बैठा हूँ। नहीं बता रहा हूँ आपको, हम झूठ नहीं बोलते भाइयों। अरे सर, नहीं, झूठ सच का सवाल ही नहीं है। मैं केवल आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि ये 68 करोड़ का फिगर आप कहां से लाए? आप मुझसे फिगर की बात कर रहे हैं सर। आपको एक केवल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ वो किसान जो कि किसान संगठनों के लोग हैं, क्या वही किसान है क्या? पूरे 30 आपके कहने से कोई आंदोलन खंडित कोई हो जाएगा? आपके कहने से परिवार, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ देश कह रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, मेरे कहने से देश नहीं मानेगा। देश जो बात बोल रहा है, मैं इस कुर्सी पर बैठकर वो बात बोल रहा हूँ। ये तो आप अपनी इच्छा से बोल रहे हैं। ना, इच्छा कुछ नहीं अजय जी, ऐसा थोड़ी ना होता है। अजय जी, ऐसा थोड़ी ना होता है। जब तर्क खत्म हो जाए तो इच्छा और कल्पनाएं आ जाती है, समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, किसानों के साथ पूरी सहानुभूति है। सुन लीजिए, ठीक है, जल्दी बोलिए। ये कह रहा हूँ कि देश के ज्ञानवान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने 600 करोड़ लोगों को मकान दे दिया है। भारत की आबादी 130 करोड़ है। वो वीडियो भेजूं आपको अभी? अब मैं 36,000 करोड़ बोल दूंगा अगर मैं वो एक फिगर बोल दूंगा जो राहुल गांधी ने बोला, जो फिगर ही नहीं होता है 38,000 करोड़, तो फिर मैं आंकड़ों के ऊपर आ नहीं रहा हूं सर। इस तरह के डिबेट अगर चलते रहेंगे तो फिर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। ठीक है, मैं राहुल गांधी के आंकड़े आपके सामने नहीं लेकर आऊंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं मटरू जी के पास आता हूँ, मटरू जी के पास आता हूँ, मैं सीधे मटरू जी के पास आ रहा हूँ। मटरू जी, देखिए, किसानों की जो मांग है उसके साथ हम अपनी मांग पहले दिन से ही बोलते रहे हैं कि किसानों के हर जायज मांग के साथ हमारी मांगे जो हैं, हमारी सहानुभूतियां जो हैं, हमारा साथ जो है वो रहा है। हम ये बात बिना किसी झिझक के बोलते रहे हैं। लेकिन मटरू जी, दुख 26 जनवरी जैसी घटनाओं के ऊपर होता है। दुख जब होता है जब किसान आंदोलन ये कहते हैं, जब किसान नेता ये कहते हैं कि किसान इतने पागल नहीं है कि उनका कंधा कोई भी इस्तेमाल करके बंदूक चला लेगा, और फिर 26 जनवरी जैसी घटनाएं होती हैं सर, तो विश्वास। एक सेंटेंस में मेरी बात सुन लो शांति से। ठीक है सर, आप जब चाहो जब हम प्रूफ दे देंगे। जो हमको रोड मैप दिया गया था, जो रोड मैप दिया गया था हमें अक्षरधाम से यूटर्न, मैं गाजीपुर की बात, मैं तो आपकी गलती बोल ही नहीं रहा हूँ सर। मटरू जी, आपकी बात यही समझ गया, मैं आपकी बात में यही समझ गया, मैं आपकी गलती बोल ही नहीं रहा हूँ। आपकी कोई गलती थी नहीं, केवल बात इतनी है कि जो बात शुरुआती दिन से कही जा रही थी कि कुछ शरारती तत्व आंदोलन का इस्तेमाल करेंगे, वो तो हो गया ना सर। भाई जी, बिल्कुल उसकी जांच चल रही है, और उस जांच से किसी किसान को, किसी किसान संगठन को कोई ऐतराज नहीं है। नौबती जो दोषी लोग हैं वो जेल जाने चाहिए। तो जानबूझ के किया, उसके बाद सॉरी बोल दिया, इस तरह की बात हो गई सर। वो दोषी लोग हैं सर, वो जो दोषी लोग हैं वो बिल्कुल जेल जाने चाहिए। कोई किसान है, कोई किसान संगठन। ठीक है, कैलाश जी के पास आता हूँ मैं। ठीक है, कैलाश जी के पास आता हूँ। कैलाश जी, आप ये कब तक चलता रहेगा आंदोलन, इतना तो बताइए सर। किसान ये पूछ रहे हैं कि सरकार कुछ बात करने, कुछ समाधान निकाल दे। कैलाश जी, ये बहस किसानों की है कि नाथूराम गोडसे की है। अरे भैया अजय जी, नाथूराम गोडसे का जवाब देश दे चुका है। और आप बंगाल में बात कर रहे थे, देवी जी की आराधना के लिए आम नागरिकों को हाई कोर्ट के पास जाना पड़ा। और किस आंदोलन की बात कर रहे हैं आपके, हम और कोई सीमा तक जाएंगे? अरे डेमोक्रेसी में किसी को परमिशन नहीं है कि कोई हिंसा करे।
मटरू जी ने बहुत अच्छी बात कही है और हम चाहते हैं कि किसान का एक एक मुद्दा हल हो और किसान का मुद्दा हल होगा तो हिंदुस्तान अपनी कमर पे खड़ा होगा। चाहने से होगा नहीं ना सर, करने से होगा। किसान है और इसलिए हमारी पुलिस पिटती नहीं, ये नाटक कर लिया। कभी आंदोलन में ऐसा नहीं हुआ जो 26 जनवरी को हुआ, इसलिए हम लोग चूक गए कि कभी डेमोक्रेटिक जो लोग हैं, जनतांत्रिक जो लोग हैं, उनने कभी इस तरह की हरकत नहीं की। और दूसरी चीज, मुद्दा किसान का है तो भाई कितने ही नुकसान हो, ये हमारे किसान है, कल के लिए इसके लिए केस करेंगे। अरे 50, 60, 70 साल यदि कांग्रेस का इतिहास पूछेंगे तो कांग्रेस ने किसान के लिए किया क्या है? किसान ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। आप सब हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे इस विषय पर जो राहुल गांधी ने मत्स्य मंत्रालय को लेकर कहा कि ऐसा मंत्रालय बनाए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय है तो आवश्यकता कहां से आती है? समुद्र के किसान, ये किस तरह की टर्मिनोलॉजी है, बात करेंगे इस पर। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।